हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है अलादीन एंड हिज मैजिक लैम्प। अलादीन और उसका जादुई चिराग। तो लैम्प का मतलब चिराग भी होता है और दिया भी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अलादीन और उसका हिज यानी उसका जादुई चिराग। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। लॉन्ग अगो, इसका मतलब हो गया बहुत समय पहले। अलादीन एंड हिज मदर लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस। बहुत समय पहले अलादीन और हिज मदर यानी कि उसकी माँ लिव्ड यानी रहती थी, इन अ स्मॉल हाउस एक छोटी से घर में। वन डे एक दिन, अलादीन्स अंकल यानी कि अलादीन के चाचा जफ़र यानी कि एक दिन अलादीन के चाचा जफ़र, यहाँ पे देख सकते हैं वन डे यानी कि एक दिन, वन डे एक दिन अलादीन्स अंकल जफ़र यानी कि अलादीन के जो चाचा थे जाफ़र, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है यानी कि अलादीन के चाचा। took him to a cave filled with treasures। took him यानी कि उसे ले गए। टेक की सेकंड फॉर्म took हो गई और हिम यहाँ पे उस अलादीन के लिए यूज किया गया है कि अलादीन के जो चाचा थे जाफ़र वो took him यानी उसे ले गए। कहाँ ले गए? टू अ केव यानी कि एक केव ले गए, और टू यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया जो कि दिखा रहा है कि केव ले गए, केव की ओर। यहाँ पे ये दिशा डायरेक्शन को दिखाता है। फील्ड यानी कि भरा हुआ, और ये पास्ट पार्टिसिपल हो गए। फील्ड यानी कि भरा हुआ। विथ ट्रेजर्स यानी कि खजानों से भरा हुआ एक गुफा में वो ले जाते हैं अलादीन के चाचा। अलादीन वाज एक्साइटेड एंड रिफ्यूज्ड टू लीव यानी कि अलादीन वाज एक्साइटेड, अलादीन क्या था? एक्साइटेड हो गया। एंड और रिफ्यूज्ड और मना कर दिया, सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। रिफ्यूज्ड यानी कि मना कर दिया। टू लीव यानी कि जाने से वो मना कर दिया, जाने के लिए। द केव यानी कि गुफा से, द केव यानी कि उस गुफा से वो जाने के लिए मना कर देता है। सो इसीलिए जाफ़र गॉट एंग्री, जो उसके चाचा थे जाफ़र गॉट एंग्री यानी कि वो गुस्सा हो गया। एंड और ब्लॉक्ड द एंट्रेंस टू द केव एंड ब्लॉक्ड और क्या कर दिया? ब्लॉक्ड कर दिया। ब्लॉक्ड कर दिया यानी कि अवरुद्ध कर दिया, बंद कर दिया द एंट्रेंस को टू द केव, जो गुफा का एंट्रेंस था यानी कि उसका द्वार निकलने का था, उसे अवरुद्ध कर दिया यानी कि बंद कर दिया। किसने? तो अलादीन के चाचा ने। वो गुस्सा हो गया जब अलादीन उस गुफा से जाने से मना कर देता है, तो उसके जो चाचा होते हैं जाफ़र, वो गुस्सा हो जाता है और उस केव के गुफा के दरवाजे को अवरुद्ध कर देता है। यहाँ तक हो गया। अलादीन वाज ट्रैप्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अलादीन वाज ट्रैप्ड यानी कि अलादीन क्या हो गया? फंस गया। ट्रैप्ड हो गया यानी कि वो फंस गया। एंड और डिड नॉट नो और नहीं जानता था। व्हाट टू डू यानी कि क्या करना है। व्हाट टू डू का मतलब हो गया कि क्या करना है, वो नहीं जानता था। वो तो फंस गया था क्योंकि जो उसका एंट्रेंस था वो बंद हो गया था गुफा का, तो वो वहाँ पे फंस गया था। जस्ट देन तभी, ही सॉ उसने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ होती है और ही प्रोनाउन हो गया, तो उसने देखा अ डस्टी ओल्ड लैम्प, एक डस्टी यानी कि हो गया एक, उसने गंदे ओल्ड लैम्प को देखा, एक पुराने लैम्प को देखा। लैम्प का मतलब दिया भी बोल सकते हैं, तो उसने एक पुराने दिया को देखा। एंड और डिसाइडेड टू लाइट इट और उसने डिसाइडेड यानी कि उसने तय किया, निर्णय लिया किस चीज़ का? तो टू लाइट इट। टू लाइट का मतलब हो गया जलाने के लिए। इट यानी प्रोनाउन हो गया, लैम्प के लिए यूज किया गया कि उस लैम्प को उसने जलाने के लिए निर्णय लिया। टू लाइट यानी कि जलाने के लिए। एज हर रब्ड ऑफ
द डर्ट ऑन द लैम्प, इसका मतलब हो गया जब, एज का मतलब यहाँ पे हो गया जब। ही रब्ड ऑफ, यानी कि उसने रब्ड किया, रगड़ा। द डर्ट, यानी कि डर्ट को हटाने के लिए जैसे ने उसने रब किया, यानी कि रगड़ा। ऑन द लैम्प, यानी लैम्प पे। अ जिनी, जिनी का मतलब हो गया कि एक जिन। अपेयर्ड, यानी कि प्रकट हुआ, अपेयर हुआ यानी सामने आया, प्रकट हुआ। अलादीन वाज स्केयर्ड, अलादीन क्या हो गया, वाज स्केयर्ड, यानी अलादीन डर गया। और ये सेंटेंस जो हो गया अलादीन वाज स्केयर्ड, ये स्टेट ऑफ बीइंग की सेंटेंस कहलाती है, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है, बस हम सब्जेक्ट की स्थिति अवस्था के बारे में बात करते हैं कि उसकी मतलब वो अच्छा है, बुरा है, वो कहाँ पे है, घर में है, बाहर है, इस टाइप की सेंटेंस होती है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। तो ये हमारा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा लिंकिंग वर्ब कहलाता है और ये एडजेक्टिव कहलाता है। और उसकी स्थिति को दिखा रहा है कि अलादीन क्या हो गया, तो स्केयर्ड, यानी कि वो डर गया। तो वो क्यों डर गया, यानी कि जब जैसे उसने उस चिराग को रब किया तो उसमें से एक क्या प्रकट हुआ, जिन प्रकट हुआ, जिससे वो डर गया। बट लेकिन द जिनी वाज फ्रेंडली एंड ग्रांटेड अलादीन, लेकिन द जिनी यानी वो जिन क्या था, वाज फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब हो गया मिलनसार, वो मिलनसार था। एंड ग्रांटेड, ग्रांटेड का मतलब होता है स्वीकृति देना, अनुमति देना। तो और अनुमति अलादीन को क्या दिया, ग्रांटेड अलादीन 3 विशेस, यानी कि ग्रांटेड स्वीकृति दी अलादीन को 3 विशेस, यानी 3 विश का, यानी 3 इसकी इच्छा पूरा करने की स्वीकृति दी, यानी 3 विशेष मांगने की स्वीकृति दी। फर्स्ट, पहले, अलादीन आस्क्ड, अलादीन ने आस्क्ड टू बी टेकन होम। तो यहाँ पे अलादीन, आस्क्ड का मतलब पूछना नहीं हो गया, यहाँ पे आस्क्ड का मतलब होगा कि अलादीन ने कहा। टू बी टेकन होम, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो ये पैसिव के रूप में है, इन्फिनिटिव वाली पैसिव हो गई। टू बी टेकन यानी कि घर ले जाने के लिए, होम यानी घर, और ये दिखाता है कि वो काम अभी हुआ नहीं है, अभी होना है फ्यूचर में। तो उसने क्या मांगा, टू बी टेकन होम, घर जाने के लिए। उसने फर्स्ट क्या मांगा, पहला विश उसने मांगा कि उसे घर जाना है, उसने ये कहा, अलादीन ने उस जिन्नी से कहा, यानी उस जिन से कहा। पुफ, यानी जो जिन होता है वो पुफ। अलादीन सून फाउंड हिमसेल्फ एट होम, अलादीन सून यानी अलादीन ने जल्द, फाउंड यानी पाया, हिमसेल्फ खुद को, एट होम यानी घर पर। तो जैसे ही उसने विश मांगा घर जाने को, तो अल्लाह वो जो चिराग था पुफ ऐसे जादू किया, मैजिक, और अलादीन अपने आप को तुरंत घर पर पाया। ही, वह, देन, तब, विश्ड टू मैरी, उसने क्या की, उसने विश्ड की यानी कि कामना की, टू मैरी शादी करने की, यानी उसकी जो दूसरी इच्छा थी क्या थी, शादी करने का। द सुल्तान्स डॉटर, यानी कि सुल्तान के बेटी से, उसकी दूसरी विश क्या थी अलादीन की कि सुल्तान की बेटी से वो शादी करे। द जिनी ग्रांटेड डैट विश टू, द जिनी यानी जो जिन था, ग्रांटेड यानी स्वीकृति दी, डैट विश यानी उस विश की, उस कामना को, टू यानी वी यानी कि उसने उस कामना को भी पूरा कर दिया, यानी कि स्वीकृति दे दी, उसकी जो दूसरी इच्छा थी उसे भी जिन ने पूरा कर दिया। टू का मतलब यहाँ पे हो गया भी। सून यानी कि जल्द, अलादीन बेगन लिविंग इन द पैलेस, यानी अलादीन बेगन यानी कि रहने लगा, लिविंग यानी रहने लगा, इन द पैलेस यानी महल में, और बिगन के साथ यहाँ पे ये जेरंड हो गया। तो बिगन अपने बगल में जेरंड भी ले सकता है और इन्फिनिटिव भी ले सकता है, कहीं कहीं आपको इसके साथ टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म दिखेगा जो इन्फिनिटिव को दिखाता है, और कहीं कहीं यहाँ पे जेरंड का यूज किया गया। सीइंग डैट अलादीन हैड बिकम, सीइंग का यहाँ मतलब हो गया देख करके, डैट की अलादीन हैड बिकम रिच, अलादीन हैड बिकम का मतलब हो गया अलादीन बन गया था रिच यानी धनी। हैड बिकम यहाँ पे ये हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया, यानी कि पास्ट परफेक्ट
के सेंटेंस के रूप में यूज किया गया है। जफ़र वाज जेलस, जफ़र क्या हो गया, जेलस हो गया, यानी कि उसे जलन होने लगी। सो इसीलिए डिस्गाइज्ड एज अ ट्रेडर, यानी कि इसीलिए डिस्गाइज्ड का मतलब उसने भेष बदला, एज अ ट्रेडर एक ट्रेडर का, एक व्यापारी के रूप में उसने भेष बदला। जाफ़र मेट यानी कि मिला, मीट की सेकेंड फॉर्म मेट हो गई। द प्रिंसेस यानी राजकुमारी से मिला। एंड और फाउंड आउट का मतलब हो गया पता लगाया। अबाउट यानी के बारे में। द मैजिक लैम्प यानी कि उस जादुई चिराग के बारे में उसने पता लगाया। किसने, तो जाफ़र ने, उसके चाचा ने। जब देखा कि अलादीन रिच बन गया है, धनी बन गया है, तो वो एक ट्रेडर यानी कि व्यापारी का वेश धारण किया और अलादीन उस राजकुमारी से पता लगाया, राजकुमारी से मिला, उससे पता लगाया उस मैजिक लैम्प के बारे में। ही ट्रिक्ड यानी कि उसने छल किया, ट्रिक करना यानी छल करना, और इसकी सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया ही ट्रिक्ड, उसने छल किया। द प्रिंसेस यानी राजकुमारी से, इनटू गिविंग हिम द लैम्प, इसका मतलब हुआ कि उसने राजकुमारी से छल किया, राजकुमारी को धोखा दिया। इनटू गिविंग हिम द लैम्प का मतलब हो गया कि उसने राजकुमारी को धोखा देकर लैम्प को धोखा देकर दीपक दे दिया, यानी कि धोखा देकर इसका मतलब होगा कि उसने राजकुमारी को धोखा देकर उस जादुई चिराग को ले लिया जफ़र ने। वेन यानी कि जब। अलादीन फाउंड आउट यानी अलादीन को पता लगा अबाउट दिस, इसके बारे में। ही वेटेड टिल जफ़र फेल अस्लीप, ही वेटेड यानी कि उसने इंतज़ार किया, टिल जफ़र फेल अस्लीप यानी कि जफ़र के सो जाने तक का उसने, टिल यानी तक, उसने जफ़र के सो जाने तक का इंतज़ार किया। एंड और टुक द मैजिक लैम्प, टुक यानी कि ले लिया, द मैजिक लैम्प उस जादुई चिराग को। ही मेड हिज थर्ड विश एंड आस्क्ड द जिनी, ही मेड हिज थर्ड विश यानी कि उसने अपनी थर्ड विश यानी कि तीसरी इच्छा प्रकट की। एंड आस्क्ड और कहा, द जिनी से, किससे, जिनी से उसने कहा, यानी उसने अपनी थर्ड जो विश थी, तीन विश मांगने के लिए उस जिन ने कहा था, तो उसका जो अलादीन का तीसरा विश था टू गेट रीड ऑफ जफ़र, क्या था, टू गेट रीड ऑफ जफ़र, तो गेट रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना, तो वो जफ़र से छुटकारा पाना चाहता था, तो तीसरी उसकी विश थी, कामना थी जफ़र से छुटकारा पाना। देन तब अलादीन एंड हिज फैमिली, अलादीन और उसका परिवार, लिव्ड रहने लगे, हैप्पीली यानी खुशी से, एवर आफ्टर यानी कि उसके बाद से वो खुशी खुशी अपने फैमिली के साथ रहने लगे। तो यहाँ पे है ये अलादीन और ये प्रिंसेस और ये जिन।